नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट में अपने वही सारे प्रश्न कराते हैं जो सिलेक्टेड हैं। और दोस्तों हर बार पुलिस के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और नए पैटर्न पर किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उस पर आधारित दोस्तों प्रश्नों को हम बनाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप के सपने को साकार करना, तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 66 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के जो दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 में बताया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका सेकंड नंबर का प्रश्न ये है, कह रहा है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, आप सभी को हम लिंक दे देते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप लोग ज्वाइन करिए जल्दी से। अगला प्रश्न है कि राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं कि आप सभी कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। पूर्व का सिराज भारत के किस नहर को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको जौनपुर, भारत के किस नहर को? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाए। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? जो अम्लीय होता है, अम्लीय का मतलब खट्टा दोस्तों, इसका जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 6.5 होता है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उज्जी था। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर का प्रश्न ये रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने। कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक कहलाता है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या मैं इसको बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, मैं टाइम पास करने और मैं आपका टाइम बर्बाद करने यहाँ पर नहीं आता हूँ। मैं कम टाइम में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को 10 से 12 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो जाए। इससे उनका टाइम भी बचेगा और अपनी तैयारी को बना कर रखिए दोस्तों। और मेरी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा और आपका सिलेक्शन तय कराऊंगा अब की बार। अगला प्रश्न 9 नंबर का है कि महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस धातुओं का राजा कहा जाता है? किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कुनैन है ये सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किसके समकालीन थे? ये दोस्तों थे, ये बाबर के समकालीन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, विलियम वेडरबर्न। हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की और उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपका अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये बाकू में है। अजरबैजान देश की राजधानी बाकू है। हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये शुरू किया गया था 25 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। 25 मार्च 2020 को क्या शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वर्मा किस वर्ष अलग हुआ? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं वर्मा 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी को बता दूं गोल्डन पैगोडा मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अपने 20 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप सभी को बता दूं मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो आप सभी को बता दूं भूमध्य रेखा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को बता दूं वांडीवास का जो युद्ध था दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न में आया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 1760 ईस्वी में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को बता दूं ज्योतिबा फूले ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। हम लोग चलते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न को और कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को बता दूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 26 नंबर का प्रश्न है कि ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को बता दूं ये स्टेडियम लखनऊ में स्थित होगा। है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की और पूरी वीडियो तक बने रहिए। आपका यकीन माने दोस्तों आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो आप सभी को बता दूं लेबर पार्टी की सरकार थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं निप्पन के नाम से जाना जाता था। निप्पन भैया जो जापान देश नहीं है इसको पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि आई डेयर किनकी आत्मकथा है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं जो आई डेयर है ये किनकी आत्मकथा है? ये किरण बेदी जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास है ये अकबर ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1994 में किया गया था। आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि वाटर पोलो की प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को बता दूं
कि 7 खिलाड़ी होते हैं। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है। अब आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि आयरलैंड देश की राजधानी का नाम क्या है? तो आप सभी को बता दो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, डबलिन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेल्जियम देश की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को बता दो, जो बेल्जियम देश की जो राजधानी है दोस्तों, ये है ब्रुसेल्स है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर का प्रश्न है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो इन प्रश्नों को याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान जी थे। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो आप सभी को बता दें, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। 38 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, दादा भाई नौरोजी। आपका आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, आज हम 40 प्रश्न ही तक करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दूं, कल से आपकी एकदम बेहतरीन क्लास चलेगी 50-50 क्वेश्चनों की। तो आज 40 क्वेश्चन तक हैं। आपका लास्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई? तो याद रखिएगा 23 जुलाई 2019 को शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए अपना जान को न्यौछावर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।